जय श्री राम। नमस्ते। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में, पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार। हमारी तो यही दुआ है आप लोग खुश रहो। तो जी आज जो है वो हम देखने वाले हैं बिल्कुल यार कुरुक्षेत्र जी का। पिछली बार हमने देखा पार्ट 1, उसमें सबकी एंट्रीज हुई थी। जी बिल्कुल। और जो है आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। जी तो देखते हैं, पहले हम पार्ट 2 देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पहली बार मैं देख रही हूँ ना, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए और एक और आपकी। बात आप सभी लोगों से निवेदन है कि यार आप सभी लोगों का सपोर्ट यानी हमें मिल भी रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो क्यों हो गया है? जी इतना तेज़ी से सपोर्ट मिलने के बाद फिर थम गया। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अभी आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अभी तो हमने यूट्यूब का बटन भी लेना है जो यहाँ बैक साइड पे लगा होना चाहिए, ताकि हमारी मेहनत दिखे आपको। जी और तो इसी बगैर टाइम ज़ाया किए हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ही क्या है, मात्र 5 गांव। मांगना कैसा अर्जुन? ये तो हमारा अधिकार है, बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर हमारा राज्य हमारा। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। धीरज रखो अनुजो, कौरव नहीं तो पुरोहित जी से तो शुभ समाचार की आशा रखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पांडवों को ये संदेश देने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? अपनी छोड़ो पुरोहित जी, मेरी कहो। मैं कौन हूँ? ये कैसा प्रश्न हुआ? साधारण सा किंतु सबसे उचित प्रश्न। मैं कौन? महर्षि व्यास के शिष्य, महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय, सारथी गांव लग्न के पुत्र और कौरव के राजनायक दूत संजय। इतने से संजय का इतना बड़ा परिचय, और इनमें एक भी मेरा अपना नहीं। किसी का शिष्य, किसी का प्रिय, तो किसी का पुत्र। इतने बड़े परिचय वाला किसी का छोटा सा दूत संजय। मेरे तो शब्द भी महाराज धृतराष्ट्र के हैं। मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा। हिंसा, रक्तपात, मृत्यु। महाराज उन्हें याद दिलाओ कि इस युद्ध में तो दोनों पक्ष भी मेरे अपने हैं। विजय किसी की भी हो, पराजय मेरी ही होगी। रक्त किसी का भी बहे, आंसू मेरे ही होंगे। किंतु महाराज, मेरा एक निवेदन है। यदि हम पांडवों की साधारण सी मांग मान लेते तो। बस करो संजय, इस विषय पर अब और विमर्श नहीं होगा। दुर्योधन, उस पुरोहित को लो, तत्काल मत्स्यराज जाओ और कह दो उन 5 पांडवों से कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया है। परंतु संजय, पांडवों ने ऐसा मांगा ही क्या जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता? क्या उनकी मांग उचित नहीं, या हस्तिनापुर को इसके परिणाम का अनुमान नहीं? और यदि परिणाम जानते हुए भी कौरवों ने मना कर दिया तो? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, युद्ध। डाकू। टाइम भी डाकू होते थे। पुरोहित जी, भूमि लहू मांग रही है संजय। रक्त की पहली बूंद बह चुकी है। सभा स्थगित करते हैं केशव, सूर्यास्त भी होने को है। निसंदेह, हाँ, समस्त कुरु वंश का सूर्य अस्त होने को है। और आप दोनों? आप चलें भ्राताश्री। मैं जब तक हस्तिनापुर का उत्तर नहीं जान लूंगा, विश्राम नहीं कर पाऊंगा। नींद तो आपको भी नहीं आएगी माधव।
इस समय को कैसे पार करें? इन्हें तुरंत राजवैद्य के पास ले जाओ, तुरंत। आइए, आपको अतिथि कक्ष में ले चलता हूं। महाराज युधिष्ठिर से भेंट हो जाती तो अच्छा होता। महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव तो अभी विश्राम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बुला रहे हैं। कितनी प्यारी ध्वनि। आओ संजय, भीतर चले आओ। ऐसे आधे अधूरे क्यों? हमें अपने संपूर्ण दर्शन दो। दर्शन और आशीर्वाद तो मुझे चाहिए आपके, केशव। आइए संजय, स्थान ग्रहण कीजिए। केवल स्थान नहीं, कुछ फल भी ग्रहण करो। लो। चिंता न करें संजय, संदेश तुम्हारा जैसा भी हो, फल ये मीठे ही हैं। हाँ। मैंने स्वयं चुने हैं। किंतु मेरे शब्द तो मैंने नहीं चुने हैं केशव, तो कैसे बोलूं? कुछ मत कहो संजय, तुम्हारी निशब्दता बोल रही है। कौरवों का एक और अर्थहीन प्रस्ताव। हमें युद्ध नहीं चाहिए, किंतु कौरवों को शांति नहीं चाहिए। अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है। जाओ कह दो संजय कि हस्तिनापुर का उत्तर हमें मिल गया है। उत्तर तो हस्तिनापुर रणभूमि में देगा, और ऐसा उत्तर कि प्रश्न कम पड़ जाएंगे। ये महाराज धृतराष्ट्र वो धृतराष्ट्र नहीं है जिनके अंधेपन का लाभ उठाकर इनका सिंहासन इन्हीं के अनुज पांडु ने हड़प लिया और फिर मन भर गया तो त्याग दिया। ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जन्म से अंधे होने के बाद भी कर्तव्य से कभी डिगे नहीं। महाराज धृतराष्ट्र की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय। ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अर्थात मैं इस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, और दुर्योधन अंधा नहीं। युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय। हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है, और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए तो लड़कर लेना होगा। भिक्षा में कुछ नहीं मिलेगा। न्याय छोड़ो, क्या उन्हें हमारे संबंधों का भी ध्यान नहीं? संबंध? वही तो कारण है भैया युधिष्ठिर कि वो भूमि का एक अंश भी हमें देने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकार तो भूमि पर जितना उनका है उतना हमारा भी है। तो क्या पितामह भीष्म भी उन्हें नहीं समझाते? तुम्हें समझने और तुम्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। अपने जीवित रहते तुम पर आंच ना आने दूंगा, किंतु चोट मैं पांडवों को भी ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि पांडव भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने तुम। मैं अपने ही वंश पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वंश? वंश क्या होता है मुझसे पूछिए पितामह। मैं अंगराज कर्ण, वंश के कारण मुझे श्राप मिला कि अपने अंतिम पलों में मैं युद्ध विद्या भूल जाऊंगा, किंतु फिर भी युद्ध के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। युद्ध भूमि में मैं आपके नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करूंगा पितामह। कर्ण, तुम्हारे बिना तो मेरा बल आधा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दुर्योधन, क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथियों की भीड़ में भी मैं ही हूं जो इनके प्रिय अर्जुन का शीश तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। मृत्यु का मुझे भय नहीं, किंतु अन्याय के समक्ष शीश झुकाना भी एक अन्याय है। कौरवों की हट का उत्तर तो देना ही होगा। यदि शांति के लिए हमें अपने व्यक्तिगत क्रोध का मोल भी चुकाना पड़े तो भी मैं शांति ही चुनूंगा। विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया हूं पिताश्री। जिस युद्ध को लेकर तुम इतने
इतने व्याकुल हो, उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन? गांधारी, समझाओ अपने पुत्रों को। सिंहासन के लिए इनकी भूख देखकर मुझे तो लगता है कि 100 ये कौरवों की माँ। मुझसे अधिक आपके पुत्र हैं महाराज। वो मैं माते, आशीर्वाद। आशीर्वाद? आशीर्वाद मैं देती हूँ तुम्हें दुर्योधन। धर्म जिसके साथ है, विजय केवल उसी पक्ष की हो। उसी पक्ष की होगी, मुंह से सच ही निकले। तो जी ये था आज की हमारा जो है कुरुक्षेत्र मूवी का पार्ट 2। बहुत ही मतलब कि अमेजिंग था। अच्छा, तुम पूछ रही थी कि गांधारी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? जी। क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो मतलब कि जो महाराज धृतराष्ट्र हैं जी, वो अंधे हैं। उनकी पैदाइशी आंखें नहीं थी, अंधे ही थे। मैंने काफी बार मतलब हाँ। थोड़ा थोड़ा सा ये देखी हुई तो है। उनके पर story का उनके नहीं लिए पता। मतलब कि शादी के लिए वो गए थे कांधार। अच्छा। हाँ, महाराज का मतलब कि उनके पास शकुनी के पिता के पास अच्छा। अपने मतलब के भाई के लिए, भाई या भाई का बेटा था शायद धृतराष्ट्र, तो उसकी शादी के लिए वो वहाँ मतलब कि वो गए थे जी, प्रस्ताव लेके जी, कि मैं अपने मतलब कि बेटे भाई के बेटे या भाई की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने भीष्म पितामह को अगर ना करते तो वो मरते थे, अगर हाँ करते तो मतलब कि बच जाते। अच्छा। लेकिन बेटी की ज़िंदगी को उन्होंने साइड पे रखकर मतलब कि हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, चलो हाँ कर देते हैं। जब बेटी को पता चला कि उसका जो होने वाला मतलब कि पति है वो अंधा है, अच्छा। तो मतलब कि उसको इतना दुख हुआ और उसने उसी वक्त कसम खाई कि मैं भी अपने पूरी ज़िंदगी अब किसी चीज़ को नहीं देखूंगी, और उसने ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अच्छा, क्या बात है। और यही चीज़ देखकर फिर इसने कसम खाई थी, गांधारी के भाई ने, शकुनी ने, अच्छा। कि मैं भी भीष्म के पूरे वंशज को मतलब कि नाश करूंगा, इसको मतलब कि खत्म कर दूंगा। भाई ने? हाँ, गांधारी के भाई ने। वो क्यों? क्योंकि अगर वो भीष्म को ना करते तो भीष्म उनसे जंग कर लेता। अच्छा। और वो कभी भीष्म से जीत नहीं पाते। भीष्म पितामह जो हैं वो गंगा मैया के 11वें पुत्र हैं। अच्छा। 11वें हैं या 10वें पुत्र हैं या 11वें पुत्र हैं, अच्छा, शायद ऐसे ही, या 12वें पुत्र हैं। मुझे इतने ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा इतना ज्ञात है कि यार ये 11वें 10वें या 12वें पुत्र हैं। अच्छा। गंगा मैया के। और महाराज शांतनु और गंगा मैया के पुत्र महाराज भीष्म, उन्होंने पूरी जिंदगी मतलब के कसम खाई थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और अपना पूरा जीवन जो है हस्तिनापुर के सिंहासन पर निछावर कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूँगा। क्या बात है। तो जब ये कसम खाई तो उस मतलब कि भीष्म पितामह जी के पिता जो थे जी, उन्होंने फिर उनको वरदान दिया जी, कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये वरदान दिया था, तो उनसे कभी कोई हारा ही नहीं। इसलिए गांधार राज अगर वो उसको भीष्म पितामह को ना करते और भीष्म पितामह इस गुस्से में उनसे युद्ध करते और युद्ध में वो हार जाते, फिर भी शादी होनी थी। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही हाँ कर दी। लेकिन वो जो एक बहन के लिए जो भाई का प्यार होता है, तो शकुनी जी गांधार राज के बेटे थे जी। तो गांधारी की जब अपनी बहन की सुना कि एक अंधे से शादी हो रही है तो उसने अपने पैर पर मतलब कि चाकू मारकर कसम खाई थी कि मैं इसके वंशज को ख़त्म करूँगा, मैं ख़त्म कर दूंगा हस्तिनापुर का अस्तित्व भी। अच्छा। तो उस वजह से इसने फिर मोहरा बनाया था अपने भांजे को मतलब कि अपनी बहन के बेटे को, दुर्योधन को। अच्छा। हाँ, दुर्योधन को मोहरा बनाकर उन्हें ये कौरवों और पांडवों की लड़ाई करवाई थी। अच्छा। उसी लड़ाई का नाम है महाभारत। तो भाई
पार्ट 2 भाई बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही वीआईपी। अब इंतज़ार है पार्ट 3 का, तो जी बहुत जल्द आ जाएगा पार्ट 3, तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इसी के साथ राधे राधे, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।